लगातार जारी है और इस वक्त दिल्ली के सांसद और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राजधानी दिल्ली के मनोज तिवारी जी हमारे साथ आ चुके हैं, अपने ही रंग में रंगे हुए हैं। मेरे दाहिने तरफ एक वीडियो देखिए, ये वीडियो भारत का ही है और मेरे दाएं तरफ भी एक तस्वीरें देखिए, स्क्रीनशॉट। वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो एक टेलीविजन चैनल का वीडियो है, लेकिन दोनों वीडियो का फर्क क्या है वो समझिए। एक तरफ इस देश के सत्ताधारी दल का सांसद और इस देश के सो कॉल्ड नंबर 1 चैनल की एक महिला पत्रकार के बुलेट पर बैठे हुए है, हेलमेट नहीं है। और दूसरी तरफ वीडियो में देखिए दो युवाओं को पुलिस किस तरह से, ये हरियाणा का है जहां कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। क्या इस देश में दो कानून हैं? क्या इस देश में अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए अलग कानून है? क्या इस देश में सत्ताधारी दलों के लिए अलग, आम आदमी के लिए अलग कानून है? लगता तो यही है। ये वीडियो देखिए, तिरंगा यात्रा को लेकर बीजेपी किस तरह का उन्माद फैला रही है। ये है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली से सांसद है, और ये है चित्रा त्रिपाठी जो एक सो कॉल्ड टीवी की एंकर हैं और अपने आप को बहुत बड़ा पत्रकार कहती है। क्या ये महिला की जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस सांसद को अपनी बाइक पर नहीं बैठाती, कहती कि बिना हेलमेट की बाइक, हम आपको बाइक पर नहीं बैठाएंगे? कहा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने 21,000 रुपए का चालान भेज दिया है, लेकिन सवाल मेरा सांसद से नहीं है जिसने ट्रैफिक रूल तोड़ा है, सवाल है इस बुलेट चलाने वाली महिला पत्रकार से कि ये इन्होंने क्यों नहीं मना किया। इसलिए नहीं मना किया क्योंकि ये लोग चाटुकार हैं, पत्रकार नहीं हैं। ये लोग तलबे चाटती हैं, ये लोग जाति का तलबे चाटती हैं, सरकार का तलबे चाटती हैं, सत्ता का तलबे चाटती हैं। और एक दूसरी तरफ का वीडियो देखिए, ये वीडियो देख लीजिए किस तरह से दो युवक को बुलेट पर है, उसको किस तरह से दौड़ाया जा रहा है, किस तरह से उसको मारा जा रहा है। कुल्हाड़ी लेकर पुलिस वाले उसको दौड़ा रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि कोई टीवी और अखबार इस खबर को दिखाएगा। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश होती है कि ऐसे खबरों आप तक पहुंचाया जाए। सोचिए, ये तो कुछ भी नहीं है। इस देश का टीवी अखबार कैसे खबरें छुपाता है। आप सोचिए, 5G का बेस प्राइस 4 लाख करोड़ रखा गया था, वो बिका 2.5 लाख करोड़ में। उस पर कोई बहस, उस पर कोई नुकसान की बात, कहीं से कोई बात नहीं उठ रही है, कोई मीडिया उस पर बहस नहीं कर रही है। सोचिए, क्या कांग्रेस माफी मांगेगी ये राजा से? क्या विनोद राय, एक मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी जिसने इस सब तरह का प्रपंच रचा था, आज उसी की वजह से आपको महंगा इंटरनेट और महंगा कॉल रेट मिल रहा है। आज उसी की वजह से इस देश के टेलीकम्युनिकेशन पर जियो का कब्जा हो गया है। एयरटेल भी खेल से बाहर हो रहा है, वोडाफोन बाहर हो गया, आइडिया बाहर हो गया, एयरसेल बाहर हो गया। तमाम प्लेयर, जो सोचिए जब जितनी ज्यादा दुकानें होती तो आपको सस्ता माल मिलता, लेकिन इन बेईमानों की वजह से ये सारा सुविधा आपके हाथ से छीन गया। तो सोचिए किस तरह की चीजें हो रही है, लेकिन टीवी नहीं दिखाएगा। प्रज्ञा ठाकुर जो बीजेपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, खबर आ रही है कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के लिए बुरी खबर है। मालेगांव धमाके की सुनवाई में फोरेंसिक विशेषज्ञ ने कहा है कि जो स्कूटर मिला था उसी में बम था, और पता चल चुका है, पहले भी खबरें आ चुकी है, जो स्कूटर था वो प्रज्ञा सिंह के नाम पर दर्ज था। तो सोचिए, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, और जो जितना ज्यादा मुस्लिम विरोधी हो, जो जितना ज्यादा आरक्षण विरोधी हो, जो जितना ज्यादा जातिवादी हो, जो जितना ज्यादा सांप्रदायिक हो, ऐसे लोगों को वो प्रश्रय देती है और सांसद बनाती है, लेकिन कोई टेलीविजन और अखबार इस पर बहस नहीं करेगा। तो सोचिए, मनोज तिवारी सरेआम बुलेट पर एक महिला एंकर पत्रकार के साथ घूम रहे हैं, और उस महिला पत्रकार को ये सारे टीवी वाले डिफेंड कर रहे हैं। सोचिए, क्या इनके सवाल पूछने से कि आपने हेलमेट नहीं पहना है आप बच जाएंगी? आपने क्यों बैठाया उनके बुलेट पर? अगर आप पीछे बैठी होती, इसका मतलब आप वो बुलेट चला रहा था। बुलेट ये त्रिपाठी चला रही है, चित्रा त्रिपाठी। ये वही चित्रा त्रिपाठी है जो घोर संगी है, घोर जातिवादी है, घोर मनुवादी है। रेशनल होने की तो आप इनसे उम्मीद ही नहीं कर सकते हैं।
एक धर्म विशेष के, एक जाति विशेष की पत्रकार हैं और इनकी हर रिपोर्टिंग में ही दिखता है। इसलिए मैं बहुजन समाज को कहना चाहता हूं, आप लोग इस तरह के पत्रकारों का बॉयकॉट कीजिए। आपके लिए इनकी पत्रकारिता में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये लोग घोर जातिवादी और मनुवादी पत्रकार हैं, इसको समझिए और सोचिए। वाईएसआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया है, पोस्ट किया है कि क्या 28 लाख करोड़ 2.8 लाख करोड़ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन देगा ये पैसा, कौन उठाएगा इसकी जिम्मेदारी? सबसे बड़ा सवाल है ये। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये लोग जानबूझकर करते हैं। ये लोग पत्रकारिता के दम पर, मीडिया जुडिशियरी के दम पर ये लोग इस देश पर राज कर रहे हैं और इनसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। लेकिन आपको सवाल पूछना चाहिए। इस देश में कंगारू कोर्ट चला रही है मीडिया। इस देश की दुर्दशा के लिए टीवी और अखबार दोषी है। सोचिए, एबीपी न्यूज से कई बड़े विकेट गिरे। सुमित अवस्थी छुट्टी पर गए। संगीता तिवारी, नाम सुनिएगा, सुमित अवस्थी, संगीता तिवारी, ओपी तिवारी, पंकज झा, ये चारों के चारों झा जी जो हैं और ब्राह्मण समाज से हैं, ये चारों बीजेपी के हार्डकोर प्रवक्ता हैं। रूबिका लियाकत तो एक छोटी प्लेयर है, वो क्या करेगी? ये सबसे बड़ा खेल है जो चल रहा है टीवी अखबार में। तो क्या चित्रा त्रिपाठी को सजा नहीं होगी? जो बुलेट चला रही हैं उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द नहीं होना चाहिए? आप बिना हेलमेट पहना के एक सांसद को घुमा रहे हैं, आप क्या कहना चाह रही हैं? कोई बहस होगी, कोई टीवी अखबार होगा, कोई ट्रोल होगा? आप सोच लीजिए यही अखिलेश यादव ने किया होता, यही तेजस्वी यादव कर दे, ये मीडिया खाल खींच लेती। लेकिन सरकारी दल के सांसद हैं, क्या मजाल है कि कोई सवाल पूछ ले? टीवी की पत्रकार हैं, संविधान को मानना इनका काम थोड़ी है। सारे नियम कानून को ये धत्ता बना सकती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टीवी अखबार कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, इनसे सावधान रहिए। और सोचिए, एक ही चैनल से 4-4 झा पत्रकारों की छुट्टी हो रही है। क्या इसका मतलब है कि एबीपी ग्रुप, आनंद बाजार पत्रिका, जिसकी एक साख थी अभी सरकार की, क्या वो बदलने जा रहे हैं? क्या टीवी अखबार में कोई लकीर खींची जाएगी? क्या सरकार से सवाल पूछा जाएगा? क्या प्रज्ञा ठाकुर को लेकर कोई बहस होगी? एक बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मोटरसाइकिल स्कूटर पर से ब्लास्ट होता है। सोचिए, इसी तरह से मेघालय में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चकला घर चला रहा था, जिलेटिन की रदें मिली हैं, कोई टेलीविजन बहस हुआ? सोचिए, 5G के नीलामी में तेलंगाना के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। जो 4 लाख करोड़ बेस्ट प्राइस रखा गया था, 2.5 लाख करोड़ में ही बिका, तो ये पैसा कहां गया? कोई टेलीविजन डिबेट? मतलब मुख्यमंत्री भी सवाल उठाए तो कोई बहस नहीं हो सकती है। ये चल रहा है इस देश में। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको किस कदर गुमराह किया जा रहा है। आपको खबरें नहीं बताई जा रही है, देश को अंधेरे में रखा जा रहा है। सोचिए, जो नेता सवाल पूछ रहे हैं उनसे किस तरह से उनके साथ हो रहा है। 13 लाख रुपए पर जेल हो जा रहा है संजय राउत को। अंबानी, अडानी, माल्या, मोदी, ये सब भाग जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मुंद्रा एयरपोर्ट पर करोड़ों का ड्रग्स पकड़ाया, कोई बहस नहीं हो रही टेलीविजन अखबार पर। मैं फिर कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, ये जो टीवी और अखबार है ये कंगारू कोर्ट चला रहे हैं, ये सरकार के दलाल बने हुए हैं। इसलिए इस देश की जनता जब तक टीवी अखबार का विरोध नहीं करेगी, सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार की कोई हैसियत नहीं है। कोई भी सरकार देखती है कि क्या जनता को खबर सही मिल रही है कि नहीं मिल रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना ने कहा है कि यहां की मीडिया जनता के आंख कान के बदले सरकार के चाटुकार बन गई है। ये कंगारू कोर्ट चलाते हैं, ये विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और सत्ता पक्ष के साथ इनकी दोस्ती है, इनकी सांठगांठ है। और इसकी वजह पैसा नहीं है, इसकी वजह जाति और धर्म है। जो सवर्ण समाज के तमाम पत्रकार हैं वो बीजेपी आरएसएस के साथ सहमत हैं, इस सरकार के साथ उनकी सहमति है, इसलिए सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। यही मीडिया ईमानदार हो जाएगी अगर इस देश में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग पत्रकार बन जाएंगे। तो सोचिए,
दो एकपाल समाज के दो युवक बिना हेलमेट के पकड़ाए गए थे, उनको किस तरह से बदनाम किया गया था यूपी में और कविताएं लिखी गई थी। हरियाणा में किस तरह से कुल्हाड़ी चला रहा है पुलिस वाला क्योंकि वो बच्चे हेलमेट नहीं है। और दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में संसद भवन के पास बिना हेलमेट के एक सांसद घूम रहा है और एक सो कॉल तथाकथित जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी पत्रकार जो हैं उसको इतनी भी समझ नहीं कि उसको बुलेट पर न चढ़ाएं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, क्या ये खबर जरूरी थी या नहीं थी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।